क्या आप जानते हैं भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, या पुलिस व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, या भारत में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की? जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। वह थे गुलाम भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के मकबरे के बारे में, और चलेंगे उस मकबरे पर, घूमेंगे, देखेंगे और बात करेंगे कि वह मकबरा कहाँ है, वहाँ पर कैसे पहुँचा जा सकता है। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेशन प्रदान करता है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कुछ भी स्किप ना करिएगा। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे जनरल गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में, जो भारत आए और जो कंपनी थी, मतलब अंग्रेज़ों की जो एक कंपनी थी जो शासन करने के लिए बनाई गई थी, उसकी व्यवस्था को सुधारने के लिए इनको यहाँ पे बुलाया गया था। और यह 2 बार लगातार गवर्नर जनरल रहे। तो 1786 में एक गवर्नर जनरल बने और 1805 तक रहे। दूसरे कार्यकाल के दौरान 5 अक्टूबर 1805 को इनकी मृत्यु हो गई। जब इनकी मृत्यु हुई उस समय ये बुखार से पीड़ित थे, और इनकी जो मृत्यु हुई गाजीपुर ही इनकी मृत्यु हुई, और जहाँ पे इनकी डेथ हुई या मृत्यु जिसको कहते हैं मृत्यु हुई, वहीं पे इनका मकबरा बना दिया गया। अब हम लोग बात करते हैं कि यह मकबरा है कहाँ। तो यह मकबरा उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी शहर से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गाजीपुर शहर में है। जो गाजीपुर शहर है यह उत्तर भारत में है, या यूं कहिए कि यह पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक जिला है, जिसके बाद बलिया आता है और वहां से फिर बिहार राज्य की शुरुआत हो जाती है। गाजीपुर की दूरी करीब करीब वाराणसी शहर से 70 किलोमीटर है। मुख्य शहर जो है यहाँ पे बनारस है, जिसकी दूरी 70 किलोमीटर है। यह जो मकबरा है यह स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन एक संरक्षित स्मारक है, अर्थात यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है। इसी मकबरे से सटी हुई, या यूं कहें कि आधे किलोमीटर की दूरी पर ही गंगा नदी बहती है, और जब बाढ़ ओढ़ का समय आता है तो और वो नजदीक हो जाती हैं। बहुत पहले ऐसा माना जाता है कि मकबरे से सटके ही या कुछ दूरी पे ही गंगा नदी का बहाव था, लेकिन धीरे धीरे वो दूर होती गई, और फिलहाल में आज की स्थिति में एक करीब करीब मकबरे से 800 मीटर या 500 मीटर की दूरी पे उस नदी का बहाव हो रहा है, या गंगा नदी का बहाव है। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं मकबरे की बनावट के बारे में। जो मकबरा है यह 10 बीघे के क्षेत्रफल में फैला एक वहां पर पार्क है। मतलब जहां पे मकबरा बना हुआ है वहां पे करीब करीब 10 बीघे के क्षेत्रफल में फैला एक पार्क है, जिसके बीचों बीच लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा बना हुआ है। यह मकबरा एक 18.30 मीटर की गोल चबूतरे पर बना है, और यह जो चबूतरा है इसकी ऊंचाई करीब करीब भूमि तल से 3.66 मीटर है। इसी चबूतरे पर 12 खंभों के ऊपर एक गुंबद टिका हुआ है। उन खंभों की ऊंचाई करीब करीब 40 फीट। मतलब जो 12 खंभे उस चबूतरे पे बने हुए हैं, जिसके ऊपर एक गुंबद लगा हुआ है, उन खंभों की लंबाई या ऊंचाई जो है वो करीब करीब 40 फीट है। चबूतरा जिसकी ऊंचाई करीब करीब 3.5 मीटर है, वहां तक पहुंचने के लिए आपको 16 सीढ़ियों का प्रयोग करना पड़ेगा, अर्थात आप 16 सीढ़ी चढ़ने के बाद उस चबूतरे पे पहुंच सकते हैं। उस मकबरे में या उस मकबरे को बनाने के लिए जिन पत्थरों का प्रयोग किया गया है उसमें से ज्यादातर पत्थर नीले रंग के हैं, और करीब 4 तरह के पत्थरों का उसमें प्रयोग किया गया है। खंभों में जो प्रयोग किए गए हैं पत्थर, उस पे हल्के नीले रंग के छींटे भी लगे हुए हैं। चबूतरे के बीचों बीच, ठीक एकदम मध्य में बीचों बीच लॉर्ड कॉर्नवालिस का दफन कक्ष बनाया गया है, जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु के बाद उनके पार्थिव शरीर को
उस कक्ष में दफनाया गया था। और वह कक्ष जो है या जो दफन कक्ष है उसमें सफेद संगमरमर की एक मूर्ति लगी हुई है, जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस का आधा ऊपरी अर्धभाग केवल लगा हुआ है, जिसके अगल बगल एक हिंदू और एक मुस्लिम व्यक्ति शोक की मुद्रा में खड़े हैं। वह जो दफन कक्ष है जिसमें संगमरमर का प्रयोग किया गया है या जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस की मूर्ति लगी हुई है, उसके चारों तरफ जाली लगी हुई है। मतलब हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, हमको केवल बाहर से ही उस मूर्ति को या उस कक्ष को देखना होता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो मूर्ति है उसके ठीक नीचे एक शिलालेख लगा हुआ है, जिसमें इंग्लिश में लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में, उनके आने के बारे में या अन्य इतिहास जो है वह लिखा हुआ है। यहाँ 10 बीघे के क्षेत्रफल में फैला जो पार्क है, वहाँ पर आपको जाने के बाद अपूर्व शांति का अनुभव होगा। विभिन्न प्रकार के पेड़ लगे हुए हैं, विभिन्न प्रकार के पुष्प लगे हुए हैं, और उन पुष्पों की या जो भी छोटे मोटे पेड़ लगे हुए हैं उनकी कटाई बड़ी सलीके से की गई है, जहाँ पर आप बैठकर उस पार्क में बैठकर घंटों गुजार सकते हैं, जहाँ पे आपको शांति का अनुभव होगा। उस पार्क में जाने के लिए या उस मकबरे को देखने के लिए आपको कुछ चार्ज देना पड़ता है या टिकट लगता है, जो भारतीयों के लिए 20 रुपए है और विदेशी पर्यटक आते हैं उनके लिए 250 रुपए है। और जो पार्क के या मकबरे के खुलने का जो समय है या उस स्मारक के खुलने का जो समय है वह है सुबह 6 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक। मतलब आप सुबह 6 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक वहां पे जा सकते हैं। ये तो हो गई मकबरे की बात, वहां जाने की बात और घूमने की बात। अब एक चीज रह जाती है, वह है कि हम वहां तक पहुंचे कैसे। तो ज्यादातर शहरों से या देश के विभिन्न बड़े बड़े शहरों से गाजीपुर के लिए आपको ट्रेन मिल जाएगी। तो आप ट्रेन के माध्यम से गाजीपुर पहुंच सकते हैं, और गाजीपुर पहुंचने के बाद वहां रेलवे स्टेशन से आप टैक्सी कर सकते हैं, जो मात्र 10 या 15 मिनट में आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस के मकबरे तक लाके छोड़ देगी। या उसके अलावा जैसा कि हमने बात किया था कि बगल का जो प्रसिद्ध शहर है वह है वाराणसी। आप वाराणसी चाहे तो हवाई जहाज से पहुंच सकते हैं, या अगर आपको गाजीपुर तक ट्रेन नहीं मिल रही है तो वाराणसी आप ट्रेन से पहुंच सकते हैं, और वाराणसी से आप वाया बस गाजीपुर के लिए पहुंच सकते हैं। बस से पहुंचिए या आप प्राइवेट टैक्सी हायर कर लीजिए, उस टैक्सी के माध्यम से गाजीपुर पहुंच सकते हैं। वाराणसी से गाजीपुर की दूरी 70 किलोमीटर है, जो करीब करीब 1.5 से लेकर के 2 घंटे में तय की जा सकती है। इसमें जो आपको सुविधाजनक लगे, बस से आ सकते हैं, ट्रेन से आ सकते हैं या एरोप्लेन से आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद आप भ्रमण कीजिए, मकबरे को देखिए, और अगर आपके पास समय है, आप घूमना चाहते हैं तो कुछ और जगहें हैं गाजीपुर में जहाँ घूम सकते हैं आप। जैसे पौहारी बाबा का आश्रम जा सकते हैं, संत गंगा रामदास बाबा हैं उनके आश्रम में आप जा सकते हैं। ये दोनों आश्रम करीब करीब गंगा नदी के किनारे बने हुए हैं। फिर आप चाहें तो वहाँ से कुछ दूरी पे मार्कंडे महादेव का मंदिर है, वह मंदिर भी गंगा के किनारे बना हुआ है, आप वहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गाजीपुर में रुकना चाहेंगे तो आपको रेलवे स्टेशन के पास या शहर में कहीं भी अच्छे होटल मिल जाएंगे जो सस्ते दरों पर भी उपलब्ध हैं। वहाँ पे आप रहिए, खाना खाइए और आराम करके अगले दिन आप चाहें तो अन्य जगहों पे भ्रमण कर सकते हैं और या घूम सकते हैं। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के मकबरे के बारे में था। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, फिर मैं आपसे एक बार अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे फिर एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।